आ गए भाई हम। निकल गया सबका दम। माइक चेक, माइक चेक, लेट हो गए हम। लेट हो गए हम। कहाँ रह गया फैसल सनम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड बॉल और एनालिसिस लेके हाजिर है चार होशियार। आज की आवाज लीड्स के कोने कोने तक जानी चाहिए, एक एक बंदे को चप्पे चप्पे पे पहुंचनी चाहिए। हुआ है वो जो माज भाई ने कहा था, मेरे भाई जरा शर्ट का कॉलर ऊपर नीचे कर ले, जरा सेट हम हो जाएं। साहब जरा बातें दोहराएंगे आप जो कल करी थी हमने। भाई रन बनाओ रन। डकट भाई थोड़ा कम रखना था हौला। इंडिया को कर दिया बेकार, इंडिया को कर दिया बर्बाद। तुम जो वहां टोन थी वो टोन ये नहीं है। वो एंड में जो कर रहा है वो आती रहेगी। पे नहीं करो। मास बोला था ना आपको यार, ये पुनीत को बुलाओ पहले। ये हैवी रोलर, ये हल्का रोलर, ये मास भाई क्रैक आ जाते हैं, मास भाई पिच फट जाती है, आसमान फट जाता है और सीना वो जमीन का वो धरती फाड़ के बुमराह बाहर आ जाता है। अबे भाई पुनीत भैया किधर हो? आओ आओ, इंतजार है आज तुम्हारा। कितनी फटी विकेट, कितनी दरारें पड़ी विकेट के अंदर। समझा रहा हूं एक बात कि हैवी रोलर चला है, विकेट कड़क हो गई है, मॉइस्चर है भाई, वहां पे नमी आएगी, क्रैक कहां से आ जाएंगे। समझा रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, हुनैन भाई के एनालिसिस सुन लो। हुनैन भाई के सुना दिया अपने एनालिसिस। आपके चहीते बहुत हैं यहाँ जो आपकी सुनने के लिए आते हैं। यार हैवी रोलर और विकेट और ये सब बातें इंग्लैंड की अचीवमेंट को जो है ना, वो आप थोड़ा उसको क्रेडिट उनसे ले रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हैं। बिल्कुल सही वर्ड, थैंक यू। तो इंग्लैंड ने जो खेला है माज भाई, चारों शाने चित कर देना इसको कहते हैं, वैसा खेला है जो 2022 में जो उन्होंने किया था ना। मैं समझ रहा था यार दुनिया का बेस्ट बॉलर है उनके पास, तो दूसरी दफ़ा तो ये नहीं होने देगा। 2022 में भी बुमराह ने 17 ओवर किए थे, विकेट लेस गए थे, और आज भी ऑलमोस्ट वही हुआ है। और वो 7 विकेट से जीते, आज 5 विकेट से जीते। अच्छा, उस मैच में भी यही हुआ था, 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी, एक साथ 3 विकेटें गिरी थी। फिर बेस्टो और रूट की पार्टनरशिप हुई थी। मुझे तो लग रहा था कि ये शो देख के पूरा स्क्रिप्ट इंग्लैंड वाले लेके चले हैं, जो whatever Mars said we're going to follow that. Okay? We're not going to lose any wickets in the first session, and then suddenly 3 wickets and 4 wickets down. सडनली कहाँ भाई? सेकंड सेशन में यार जैसे जैसे आपके भाई ने नुक्ता बा नुक्ता जो बात कही थी, वो नुक्ता बा नुक्ता लाइनें मिलती हुई और बातें पूरी हुई हैं। हमने बता दिया था पहले सेशन में विकेट कहां से गिरेगी, जब इतने इन्होंने रोलर चला दिया, सख्त सख्त विकेट के ऊपर दौड़ा दिए। और सेकंड सेशन में बड़ा खुल के ये भी बता दिया था आपको कि भाई विकेट अगर वहां गिरी तो सेकंड सेशन में पता चलेगा मैच किस तरफ जा रहा है। और 3 विकेट्स गिरने के बाद ही नजर आ रहा था मैच के वो इंग्लैंड के पलड़े में ही है। जिस तरह की परफॉर्मेंस बैन डकेट भैया ने दी है, इनसे कहा भी था 3 विकेट ली कब है इन्होंने, आधा दिन गुजरने के बाद ली। आधा दिन 188 रन की तो पार्टनरशिप हुई है भाई। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है तो भाई। अगर वो पहले सेशन में 3 विकेट लेते तो फिर भी कोई बात होती, तो तब भी कह रहा हूं मैं तो ये हाँ, लेकिन बात नहीं वही ले है ना, पाएंगे। एक तो मेहदी अकरम ने आके सबसे बड़ी बात है, उसने आती है एक्सेप्ट किया। उसने कहा था माज भी अगर आज इंग्लैंड जीत गया तो मैं आपको आइडल मान लूंगा। बस तो बेटा तू शागिर्दी में आ जा, मैं 3 से 6 ना क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। रात 3 से सुबह 6 बजे तक क्लासेस है। मौसीकी की लो तुम या एनालिसिस की लो तुम, और बस यही दे सकता हूँ मैं तुम्हें। इससे ज़्यादा कोई क्लासेस मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मगर ये कि तुम आ जाना और ले लेना। भाई फीस वगैरह क्या चार्ज करनी है इनसे? रन बनाओ रन। डकेट भाई थोड़ा सा कम रखना था हौला। बुमराह हो गया बेकार, बुमराह को कर दिया लाचार, बुमराह हो गया बर्बाद, इंडिया बुमराह को चढ़ गया बुखार, इंडिया को कर दिया बर्बाद। रन बनाओ रन।
यार पहला टेस्ट मैच है, इतना कह खुश रहे हो हम रहा है बनाएंगे इतने अभी से रन। तो खुश हो रहा है। नहीं, नहीं, हुनैन ये भाई कह रहे- 835 रन बनाकर भी नहीं जीत सके। 835 रन क्या होते हैं, लोग 1000 रन बना के भी हारते हैं। इंडिया जो अभी उस्ताद से ऐसे बात नहीं करते। पहली इनिंग्स में भी 500 रन बना के टीम हारती हैं, सही है, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि किसी टीम ने पूरे मैच में 5 सेंचुरीज बनाई हैं, इंडिविजुअल तारीख सेंचुरी, में और वो मैच हारी हो। तारीख में हुआ है उन्हें। हाँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। क्या? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री लूजिंग टीम के 5 सेंचुरीज आई, 2 ऋषभ की और 3 ना दूसरे प्लेयर्स की, ओवरऑल 5 सेंचुरीज बनी एंड स्टिल समहाउ दैट टीम मैनेज टू लूज द गेम। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। 5 सेंचुरीज एक टीम बना रही है, और एक हारने इनिंग में कौन 3, सी एक मजा इनिंग में आई। 2। और इंग्लैंड की तारीफ यहां बनती है कि उन्होंने तारीख का अपना और इंग्लैंड की कितनी Second. सेंचुरी, इंग्लैंड मैच जीत गया, इंग्लैंड की कितनी सेंचुरीज है? 2। ओली पोप एक ओली पोप की, ब्रुक तो 99 पे आउट हो गया था। ब्रूक्स आए है, मैच तो इसी लड़के ने पलटा है सारा यार, मैं कहता हूं। नहीं, मैच तो भाई जो पहले दिन, दूसरे दिन जो आपने कह दिया था ना, वही सबसे पहली गलती तो वही हो गई, जो उस वक्त मैं नहीं मान रहा था आपकी बात, अभी तो वही गलती आ गई ना, कौन सी वाली? वो जो 550 तक नहीं लेके गया हाँ, शुभमन वो गिल। तो उस पे तो शुभमन हम गिल वो तो बिल्कुल पहले है। दिन, वो तो है। सेकंड डे, सेकंड डे, मतलब पहला जो शुभमन गिल ने अपना पहली विकेट इनिंग में, लिया हाँ। है, वहीं से पूरा माइंडसेट पहला दिन 359 फॉर 3 था ना, वहां से 200 रन अगले दिन बनने चाहिए थे, 550 होते, तो वहां पे इंग्लैंड को फिर मुश्किल होती। की बात कर रहा हूँ। और 5 फैसल साहब, सेंचुरी बट 75 लॉस द साल मैच। 75 साल एक रिकॉर्ड और टूटा है। 148 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है जो हुनैन बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 148 रन का और 75 साल है एक रिकॉर्ड और टूटा है कि टेस्ट मैच के आखिरी दिन मैक्सिमम कितने रन चाहिए हों कि वो टीम ने बना ली हो। इससे पहले थे 408 रन, जो कि 1948 के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने गालिबन वो चेस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो अच्छा। ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था, किसी ने एक ने 408 रन चाहिए था आखिरी दिन। और उसके बाद आज वो दूसरा टेस्ट मैच है कि 350 रन टीम को चाहिए। अच्छा, वो मैच, टेस्ट मैच भी लीड्स में हुआ था, अच्छा, और ये भी लीड्स में हुआ है। अच्छा माज, मैं जो है ना 3-4 तरीके से सिनेरियो सोच रहा था कि इस तरह से इंडिया जीत सकता है। एक तो शुरू में विकेट ले ले, दूसरा ये कि एक इनकी अच्छी पार्टनरशिप भी लग जाए, तो जिस तरह का ये पूरा मैच एब्ड एंड फ्लोड चला है ना, कभी इंडिया के पल्ले में कभी इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड की पार्टनरशिप बेशक अच्छी लग भी जाए, इंग्लैंड का भी कोलैप्स होगा, लास्ट डे है, प्रेशर होगा तो होगा। अब हुआ ये कि डकेट साहब थे 90s में, सिराज बॉलिंग कर रहे थे, सही है। वहाँ पे जायसवाल ने कैच छोड़ दिया उनका, जो टाइम था उस वक्त अभी भी 150 से ज़्यादा रन बाकी थे, उन्होंने जब कैच छोड़ दिया, बल्कि ऑलमोस्ट 200 रन बाकी थे उस वक्त। जायसवाल ने जब छोड़ा है, जायसवाल ने जब कैच हाँ, छोड़ा, सिराज की बॉल पे, हाँ। वो टाइम था जब अगर वो डकेट कुछ को उस वक्त pressure आउट बना करते सकते तो थे। ना डकेट 90s में आउट होता, अभी तो 149 बना के गया है वो, तो प्रेशर और इंग्लैंड पे आता है, इंडिया को और रन मिलते खेलने के लिए, और वो थोड़ा स्लो डाउन कर सकते थे। हाँ, दे हैव मिस्ड सेवरल चांसेस, और बात वही है कि उन्हें कैप्टनसी का फ्लॉ नजर आया। आज जब टीम हडल हुआ, जब ग्राउंड के अंदर उतरे, तो वहाँ बुमराह बातें कर रहे हैं, वहाँ के राहुल बातें कर रहे हैं, गिल का पता ही नहीं है, गिल ऐसा लग रहा है खामोश खड़े में, और बुमराह जो है ना वो बॉस बने हुए। नहीं, उन्होंने डिसाइड कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि छोड़ भाई, इसको तो कप्तानी नहीं आती, हम सब मिलके कर लेते हैं। हाँ, वो तो बुमराह मतलब जिसको तैयार कर रहे थे वो वैसे ये होता है जब कोई पहले किसी का पहला मैच एज अ कैप्टन होता है, पहले मैच में इतना जज तो नहीं करना चाहिए उसकी कैप्टनसी को, लेकिन फ्लॉ था। आज फिर शार्दुल ठाकुर को उसने जो है जब बॉलिंग करवाई तो पहले 5 ओवर में ही उसने 2 विकेट्स ले ली शार्दुल ठाकुर ने। एग्जैक्टली, और यही जद्दू मैं ने देख नहीं रहा मिला विकेट, था। कोई जद्दू ने कोई एक ली है, 5वीं विकेट जो गिरी है उसकी। मगर फैसल वो उस वक्त प्रेशर टूट गया स्टोक्स था ना, की। जद्दू को भी लेट लेकर आया, तुम समझ ही नहीं रहे विकेट क्या है, तुम समझ ही नहीं रहे कि रफ पैच बन चुके हैं, तुम समझ ही नहीं रहे कि भाई अब जद्दू का काम आ गया है। वो इतना बड़ा बड़ा ब्रेक कर रहा है बॉल यार, डकेट को 2-4 दफा उसने जो ना हैरान परेशान माज कर भाई, दिया। एक और बात, स्टोक्स को उसने तंग करा हुआ, जद्दू को जद्दू ने utilize ही कराए, नहीं किया ना शार्दुल ठाकुर को। जद्दू ने कराए हैं 24 ओवर, जी, ठीक है, उसमें से 15 ओवर तक तो ये प्लान ही नहीं है, ना उसको बताया जा रहा है, ना वो खुद कर रहा है, ना कोई दूसरा सीनियर प्लेयर बता रहा है कि भाई जो रफ थोड़ा साइड पर है वहाँ पे बॉलिंग कर ले, तो ताकि थोड़ा टर्न मिले, और स्लो बॉल कर, ताकि थोड़ा जद्दू को अनप्रेडिक्टेबल ये हो बात जाए। तो जो बताने वाली है भी नहीं ना उन्हें, ये जद्दू को तो खुद पता था नहीं, किस जो तरीके वो से। कर रहा है वो है, पहले तो बताने वाली नहीं है, 2, 4, 5 ओवर 6 ओवर बताने वाली नहीं है, लेकिन उसके बाद जब उसका प्लान वर्क नहीं कर रहा, अच्छा। तो फिर तो आप एज अ कैप्टन प्लान दोगे ना कि डिस्कस भाई कर अब लिया मेरा जा प्लान सकता ये, है। हाँ। तो वो बच्चे उस दिन एक बंदे ने बात सही की थी ना कि बुमराह को बॉलिंग एंड के पास खड़ा होना चाहिए ताकि वो डिस्कस कर सके ना बॉलर से। इट्स नॉट फास्ट बॉलर और स्पिनर, कि बॉलर का एक्सपीरियंस काउंट करता है, बहुत मैटर करता है। अब तो बुमराह से क्या पूछते हैं, बुमराह भैया तो विकेट लेस गए, तो बॉलिंग क्या भूल गए थे कराना, वो विकेट लेस के बुमराह के साथ मतलब है कि क्या अपना को वो नहीं पता। द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। यार बुमराह के साथ मैं क्या बताऊं यार, आप बताओ ना। मैं बताऊं, रन बनाओ रन, डकेट भाई थोड़ा कम रखना तो हौला हाथ,
बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह का क्या हो गया था? उतर गया खुमार, बुमराह का उतर गया खुमार, बुमराह का उतर गया खुमार। एक बात तुमने और करी थी, बुमराह हो गया बेकार, बुमराह हो बुमराह गया को कर बेकार, दिया लाचार, बुमराह को कर दिया लाचार, इंडिया बुमराह हो को गया फाड़ दी बर्बाद। क्या कह रहा हूँ मैं? हैं? बुमराह की शादी? नहीं 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 भाई तूने अभी तक जो एक- काम इंग्लैंड ने कर दिया वो तुम दूसरी दफा एक क्यों दफा कर रहे भी हो? तूने सही नहीं गाया कि वो जो टोन वहां थी वो यहाँ आई नहीं रही, मजा ही नहीं आ रहा। रन बनाओ रन, फिर तेजी पकड़ ली यार, पाकिस्तान की क्रिकेट करवाओ, हो जाएगी। पहली बात तो ये कि सेकंड इनिंग पर कम से कम इकोनॉमिकल तो था, कम से कम इकोनॉमिकल तो था। हुनैन भाई भाई टेस्ट मैच बचा लिया इकोनॉमिकल हो गए, बड़ी अजीबो गरीब बात की क्या- है क्या आपने। comment है? वाहियात किस्म की। सवाल मेरा आपसे ये है कि बुमराह जो है वो विकेट वो केयरफुल होके खेल रहे थे या बुमराह की बॉलिंग ही आउट हुई थी कि बुमराह थका हुआ लग रहा था? नहीं, पहले घंटा तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, पहला घंटा तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है बुमराह ने भी, सिराज ने भी। और वो पहला घंटा जाहिर सी बात है वही इंपॉर्टेंट होता है, उन्होंने विकेट्स नहीं दे। देवर एक्यूरेट, मैं अगर आपको सही बताऊं, मगर पिच वाज नॉट हेल्पिंग देम एट ऑल। पिच में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। दे हैड अ वेरी गुड लाइन, दे हैड अ वेरी गुड लेंथ, उन्होंने रोक के रखा, फ्रीली चौके नहीं दिए। बट मसला यही आ रहा था कि विकेट थोड़ा तो सपोर्ट करती 5वें दिन के हिसाब से जितना करना चाहिए था, उतना सपोर्ट ही नहीं किया पिच ने उनको, क्योंकि इंग्लैंड ने पूरा एडवांटेज उठाया जो उन्होंने रोले चलाया। और फिर कुदरत का कुछ निज़ाम कि वैसा मौसम रहा, धूप आ गई एकदम, कभी तेज कभी एकदम बादल आ गए, तो वो एक जो स्विंगिंग कंडीशंस होती हैं, जो आप बादल मुसलसल छाए हुए होते हैं, वो अगर एडवांटेज मिलता वो रहता तो शायद कोई, मतलब पिच से कुछ हेल्प नहीं मिली बेचारों को। पिच से हेल्प नहीं मिली, लेकिन कंडीशंस ओवरकास्ट कंडीशंस थी, सही है। उसका यूटिलाइज मुझे लगा थोड़ा सही नहीं किया। आप एक साइड की फील्ड रख के उनके रन रोक के उनको एक ही जगह मजबूर कर सकते थे खेलने पे, थोड़ा सा ऐसी प्लानिंग हो सकती थी। और मुझे लगा कि यार मतलब थोड़ा फीके पड़ गया, पहले ओवर के बाद थोड़ा फीके पड़ गए। पहले ओवर में तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। प्लानिंग जो कह रहे हो बार बार। दूसरी एक और चीज़, वैसे लो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इतना बड़ा बॉलर जो है ना, जितना बड़ा बॉलर बुमराह है, इतना बड़ा बॉलर से आप फिर कंडीशंस जब नहीं आपके फेवर में होती हैं, आप तब भी एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये विकेट निकाल लेगा अपने एक्सपीरियंस से। इसका एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ अपनी स्लो बॉल से निकाल लेगा, यॉर्कर से निकाल लेगा, बाउंसर से निकाल लेगा, कुछ ना कुछ करेगा, कोई ना कोई ऐसी फील्ड सेट करवाएगा, कुछ ना कुछ करके निकाल लेगा। उसको पता है हर बैट्समैन की वीकनेस, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैक क्रॉली को तो उसने पहली इनिंग में बहुत मज़े से आउट किया था। हुनैन भाई देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप मानो, शायद समझो इस बात को, कि यार होता ये था, सईद अजमल प्रेशर क्रिएट करता था और आफरीदी को विकेट मिलती थी। हाँ, चाहिए अब हो क्या, क्योंकि आफरीदी इतना हल्का बॉलर नहीं था, सिराज भी हल्का बॉलर नहीं है। अब बुमराह प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मगर दूसरे एंड पे वो बॉल उस लेवल की बॉलिंग नहीं हो रही जिससे वो प्रेशर रिलीज हो जाता था इंग्लैंड का। यहाँ प्रेशर है, वहाँ रिलीज कर दी, प्रेशर है रिलीज कर दी, तो फायदा नहीं हो रहा था ना। तो बुमराह बॉलिंग कर रहा होगा अच्छी। दूसरी बात, मेरा अच्छा प्लानिंग की बात आप लोग कह रहे हो ना, गिल की, केएल राहुल की, पंट की, बुमराह की, यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, 5 दिन सबका ब्रेन फ्रीज हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। बाहर से भी सारे सुन बैठे हैं, टेस्ट मैच चल रहा है, ब्रेक होता है, फर्स्ट सेशन होगा, लंच होगा, टी होगा, उसमें बैठ के बात नहीं हो सकती कि यार तुम लोग ये नहीं ये चेंज करके देखो, ये नहीं ये चेंज करके देखो। बिल्कुल ही ब्रेन फ्रीज होगा सबका सब। यार असल में थोड़ी तारीफ यहाँ करनी होगी, ब्रेन फ्रीज तो खैर सबका नहीं हुआ। प्लान कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, अच्छी लेंथ पे भी बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बेकार बॉलिंग की है, बॉलिंग तो अच्छी की है, लेकिन सरप्राइजिंगली डे 5 पे इंग्लैंड के ओपनर्स के पास उनकी हर मतलब समझो हर चाल का जवाब था। वो अब बेन डकेट जो है, मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो 5th, मुझे पता है बहुत अच्छा प्लेयर है वो, लेकिन 5th डे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अगेंस्ट बुमराह वो अराउंड द विकेट की लाइन पकड़ेगा। और ये 1-2 जो कभी लीव भी नहीं करता बॉल को, हमेशा खेलता है। उसने किया क्या है भाई, वो जो है मेजरली जो है ना, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट प्लेयर है। कट खेलेगा, पुल खेलेगा, स्पिनर आएगा, स्वीप खेलेगा, रिवर्स स्वीप खेलेगा। उसने पूरा गेम अपना चेंज कर दिया। आज जितना मैंने उसको देखा, वो सामने खेल रहा था, मुसलसल वो सामने खेल रहा था। नहीं, बुमराह को तो उसने फैसल बड़े मजे से सर्वाइव किया। मुश्किल जो आज नजर आ रहा था ना कि बैट्समैन को किसी ने तंग किया है, वो जद्दू था। और बैन डकेट ने जैसे जद्दू को बैटिंग की है ना यार, कमाल वो है। उसने सेंचुरी रिवर्स स्वीप पे की है यार, सेंचुरी रिवर्स स्वीप के ऊपर की है यार फैसल। उसने 1 ओवर में 2-2 चौके मारे, सामने खेल रहा है, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, टपा घुमा को उसने पूरे बल्ले घुमा के उसने ऐसे खेले रिवर्स स्वीप जैसे कोई बात ही नहीं है, मतलब उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं है। उसने इतने मजे से प्रेम से जद्दू को खेला। मुझे तो वो बहुत चीज़ आउटस्टैंडिंग लगी आज के दिन में।
बैन डकेट ने जो रिवर्स स्वीप मारे हैं ना भाई जडेजा को, वो मेरे लिए वो आउट क्लास थे। उसकी इनिंग्स शुरू से लेकर एंड तक स्ट्राइक रेट एक ही था, एग्जैक्टली 80। जैक उसने क्रॉली ने जो है एक एंड संभाला हुआ था और डकेट दूसरे एंड से रन कर रहा था। गंभीर ने सारी कोचिंग टीम बदल दी, जिसके साथ इंडियन टीम पिछले साल जुलाई तक खेल रही थी ताकि वो सारा क्रेडिट ले सके अकेले। उसके बाद ना कोई अच्छे रिजल्ट्स हैं ना परफॉर्मेंसेस। यार फील्डिंग कोच कौन है मुझे तो ये बताओ, इतनी बेकार फील्डिंग मैंने तो नहीं देखी यार इंडिया से इतने टाइम हो गया। माज भाई स्लिप फील्डिंग कैचिंग कितनी बेकार हो रही हाँ थी। यार द स्टैंडर्ड ऑफ कैचिंग जो था वो इंडिया का, इट वाजंट एक्सपेक्टेड लाइक दिस, ऐसे ऐसे करेंगे ये। मतलब जायसवाल जिसका इस सीरीज शुरू होने से पहले बीजीटी तक 18 कैचेस में से 17 उसने पकड़े थे और उसकी कैचिंग एवरेज वो मतलब बहुत ही सेफ कैचर माना जाता था। मगर जैसे ही ये शुरू हुई है आपका इंग्लैंड की सीरीज़, तो यहाँ पे इसने कोई मेरा ख्याल है 7 में से 6 कैच छोड़ दिए हैं और 1 पकड़ा है। तो ये एक बड़ा टर्न अराउंड है। क्या वजह है उसकी कि क्या मौसम वैसा है, मौसम ठंडा है वहाँ का। इवन कि बीजीटी में भी उसने बहुत अच्छी कैचिंग की थी, बट जायसवाल के साथ ये बड़ा एक वो रहा, मतलब उसका 100 जो था वो समझें कि मलिया मेट हो गया। उसने अपने हाथों से ही जो है ना वो खुद ही बर्बाद कर दिया। और बुमराह की मीटिंग में यार फैसल तुमने सुना नहीं उस वक्त मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे? जब हर्डल शुरू हुआ है ना, हर्डल लगा हुआ है, तो बुमराह तो ऐसा लग रहा था वहाँ पे हाथ वहाँ सबको लेके खड़े हुए और ऐसे वो स्पीच उनकी चल रही थी, मतलब गिल खामोश खड़े में सर झुका के। यहाँ बुमराह, उनके सामने राहुल है और इधर उधर बंदे हैं, वो कह रहे हैं कि अबे सालों आज का मैच जीतना नहीं है। ऐसा लग रहा था वो ये कह रहे हैं कप्तान मैं हूँ तुम्हारा फ्यूचर का। अच्छा, अभी जगह बनाने के लिए मैंने जो है ना टीम में इसलिए कप्तानी से वो हुआ हूँ, ये करेगा, ये करेगा, गिल की तरफ इशारा करा, ये करेगा कप्तानी। इसको पता ही नहीं है अपना कि ओपन पे खेलना है, 4 पे खेलना है, कहाँ 200 तक लेके जाना है इसको, या 147 पे गधे पन्नी की शॉट मार के बाउंड्री पे कैच देके जाना है, इसको पता नहीं है, ये कप्तानी करेगा। फिर आगे से केएल राहुल ने कहा भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया बुमराह भाई, आप ऐसी बात क्यों कर अगर रहे हैं? हाँ, फिर बुमराह ने कहा अबे भाई तू चुप कर यार। हाँ, तू चुप कर, तू तो वैसी बंदी लग रहा है, तू क्या बता रहा है मुझे? केएल कि भाई अगर आप कर सकते हो तो हम में क्या कोई कमी है? हाँ, हमें कोई कमी है क्या? हम तो हर पोजीशन भी खेल लेते हैं, ओपनर भी खेल लेते हैं, फोर्थ पे भी खेल लेंगे, नीचे भी आके खेल लेते हाँ, हैं, तो और हमारा तो जजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और हम तो एपर्टिंग, मतलब वहाँ पे केएल राहुल और बुमराह लग रहा था कि यही बात चल रही थी। क्योंकि फिर जब फील्ड पे जाने के बाद जो हुनैन बता रहा है कि कोई प्लानिंग नहीं नजर आई, कोई मतलब एक वो जुस्तजू नहीं नजर आई, बॉल को आप फॉलो कर रहे थे फैसल। हम ग्राउंड में जब बचपन में नहीं खेलते थे, यहाँ चौका मारा, अबे यार तू यहाँ खड़ा हो जा, वो बैट्समैन वहां, अबे यार तू यहाँ से तू वहां खड़ा हो जा, अबे ये चल रहा था ग्राउंड में भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं तुझे। वही रिएक्टिव कैप्टनसी, मतलब कैच निकला सेकंड स्लिप से, फर्स्ट स्लिप हट जाओ, सेकंड स्लिप आ जाओ, वो सेकंड स्लिप कर दिया, अब बीच में कैच चला गया, बीच में कैच चला गया, अच्छा यार वापस इधर आ जा। मतलब ये चल रहा था फैसल ग्राउंड के ऊपर। और फिर हो क्या रहा था? अब बुमराह वहाँ साइड में खड़ा हंस रहा था वो हंस रहा था, वो कमी नहीं हंसी हंस रहा था, मुझे तो लग रहा था। तो ये है ना, ये कप्तानी का भी चक्कर हो सकता है जो बुमराह ने जो इनको ये लटकवाया है ना, और एक भी विकेट नहीं ले रहे बुमराह, इतने बड़े बॉलर। तो वो तो बता भाई पांचवां दिन मैं आपको क्या बोलूं, आप मुझसे पांचवां दिन मतलब चल क्या रहा था दिमाग में बुमराह के हैं? कल की प्रेडिक्शन के बाद आज भी आप मुझसे एनालिसिस सुनना चाह रहे हैं? नहीं आपसे एनालिसिस बता रहे, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात कि माज भाई रन बनाओ रन, डकट भाई थोड़ा कम रखना था हौला, इंडिया को बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह को चढ़ गया बर्बाद, बुमराह का चढ़ गया बुखार, बुमराह हो गया बेकार, बुमराह हो गया सियासतदान, इंडिया को कर गया बर्बाद, बुमराह बुमराह बुमराह। अबे करा क्या इस बुमराह ने आखिरी दिन आके यार मैच में? अबे तू सही गा दे माज भाई बीजीटी में भी 4 ड्रॉप किए थे कैचेस जायसवाल ने, जिसकी वजह से मेलबर्न वाला गेम हाथ से निकला था। जायसवाल स्कोर्ड 105 रन बट ड्रॉप कैचेस 166 प्लेयर स्कोर्ड, 4 कैचेस एंड इंग्लैंड प्लेयर स्कोर्ड आफ्टर 166 रन। माज भाई बता दिया 75% इंडिया विथ हुनैन। तो तेरा एनालिसिस? मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे एनालिसिस आज क्या करोगे सुन के? मैंने तो बोला 75% इंडिया के चांसेस है। वो तू नहीं कह रहा, वो थूक है। अच्छा पहले दिन से इनको बता रहा हूँ, मगर अपना गिल के फेवरेटिज्म। अबे ओ बस कर दे, पहले दिन से तू बता रहा है। अच्छा मैंने नहीं बताया, आप देखो आज इसने मानी वो बात यार हुनैन पहले दिन तो आप दोनों थे ना, दूसरे दिन से बताया। हाँ पहले दिन तो आप बोल रहे थे यार इंडिया तो बहुत अच्छी लगी 359 for 3। हाँ इनकी मेरी बहस शुरू हुई थी दूसरे दिन जब गिल आउट हुआ,
जब गिल आउट हुआ। मैंने इनसे उस वक्त भी कहा था निकाल लेना तुम। दूसरे दिन ना, हाँ। पहले दिन पे चलो पहले। तो तुम क्या याद दिला रहे हो? मैं तुम्हें अभी तो बता रहा हूँ कि उनकी मिस्टेक ही वही हो गई ना कि 550 नहीं बना दी जो तुम उस वक्त कह रहे थे। तो मैं आपको यही उन्होंने उस वक्त बता रहा था कि ये जो शॉट मार के आउट हुए ना, वहीं बोर्ड पे 600 होते हैं, इंग्लैंड 300 नहीं कर पाता फिर। लेकिन मास जो बंदा 100-150 रन पे खड़ा है, गिल भी आज वो डकेट भी आज 149 पे आउट हुआ है ना। गिल ने थोड़ा सा एक्सपेंसिव शॉट खेल दिया, लेकिन वो 150 रन पे खड़ा है, आउट होना उसका फिर भी बनता है। आप हर 50 पे 60 पे आउट होने वाले को आप बोलते हो यार सेंचुरी तो बना के जाओ। अब 150 पे खड़ा है, आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ना। दूसरे जो आखिरी जो 5 विकेटें पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में जो गिर रही हैं, इनके जो नीचे लोअर ऑर्डर रविंद्र जडेजा जो है बिल्कुल आखिरी का इंतजार करते रहते हैं, कोई मेरे साथ चलेगा चलेगा चलेगा, ना खुद चलते हैं ना कोई चलता है। मैं तुम्हें बताऊं, फिर शार्दुल ठाकुर नहीं कर रहा रन। एक बात करते हैं, थोड़ी सी 5 मिनट की जरा सी बहस लगाते हैं। वैसे बाबर के बारे में सब बात करते हैं कि ये रन कर रहा है ना कर रहा है, मैच नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना। एक टेस्ट मैच में एक स्पेल होता है, एक इनिंग होती है जिससे आपको लगता है कि देखो जो कर रहा है ना वो तो कर रहा है। उसने कर दिए 100 रन, आज वो कर रहा है, उसने 100 रन उसने कर दिए 150, हाँ जी वेरी गुड, उसने 150, जयसवाल ने 100 करा, राहुल ने 100 करा। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक मैच का, जैसे आप कहते हो ना कि मैच वहाँ से टर्न हो जाता है, टर्न अराउंड हो जाता है। आपको इस पूरे मैच में डकेट ने 150 करा, राहुल ने 100 करा, जयसवाल ने 100 करा, गिल ने 100 करा। इस मैच का टर्न अराउंड क्या था फॉर यू फाइनल में? in this whole test match, in the whole test in this whole test match, what was the turn around जिसने मैच का नक्शा बदला आपकी नजर में? आपको क्या लगता है यार? यही चीज़ है जो इंडिया ने पहले इनिंग्स में उनको वापस आने दिया। नहीं, मैं आपको प्लेयर की बात, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। समझे आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूं? मैं आपको इंडिविजुअल नहीं मान ही ले, मैं एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि यार इस परफॉर्मेंस ने गेम का जो पूरा इंपैक्ट था ना, वो उस सिनेरियो को बदल दिया। वो तो हैरी ब्रूक की इनिंग। हैरी ब्रूक ने कितने रन बनाई जी? 99 रन्स। बट वो रन्स उसने किस मोमेंट में आगे बनाए, वहां से मैच का उसने कैसे पासा पलटा। वो 99 रन आज पहली बॉल पे आउट हो गया, बट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच फॉर मी इज हैरी ब्रूक, क्योंकि उसने उस मोमेंट पे आके वो जो 99 रन करे ना यार, जहां से नजर आ रहा था कि इंडिया 150-200 की लीड लेने वाला है, वहां पर आके उसने वो तेज 99 रन करे कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग इंग्लैंड और इंडिया दोनों बराबर रन पे खड़े हुए थे। एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ हैरी ब्रूक। पॉप ने भी 100 किया था, 100 तो पॉप ने भी किया था, वो तो कर रहा था, वो फिर आउट होके चला गया, 200 रन अभी बाकी थे। वो जो मैच चेंजिंग इनिंग थी ना, दैट वाज हैरी ब्रूक, जिसने रन बॉल खेल के तीसरे दिन साले ने इंग्लैंड और इंडिया का स्कोर 6 रन के डिफरेंस पे लाके खड़ा कर दिया। हाँ। उसने 100 भी नहीं करा। आज वो चेस करते हुए पहली बॉल पे आउट भी हो गया। इंडिया ने 300, इंग्लैंड ने 350 चेस कर दिए। हैरी ब्रूक का कहीं नाम नहीं है, बट मैच का पूरा सिनेरियो बदला फॉर मी हैरी ब्रूक ने। अगर बिल्कुल सही आइडेंटिफाई वहां ना खड़ा होता तो 99 रन शॉट होता। नहीं, एक तो वो 99 करता, वो स्लो 99 करता। नहीं, इंडिया 99 रन शॉट होता ना इंग्लैंड को शॉट होता। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रन थे जो हैरी ब्रूक ने आगे, वहां इंडिया को पकड़ना था हैरी ब्रूक को भाई, वहां वो रन्स नहीं देने थे जो उसने आके इंपैक्टफुल इनिंग के लिए। दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उसने पूरे मैच का जो है ना पासा पलट दिया। इसी तरह इंडिया के ऊपर अगर हम जाएं तो दैट वाज गिल का विकेट, जिसने इंडिया के लिए मैच का पासा पलटा कि गिल पूरा सेट होके 147 पे अपनी विकेट स्क्वायर लेग पे थ्रो करके जाए। अबे टेस्ट मैच में कौन बाउंड्री पे आउट होता है यार? पंट भी आउट हुआ है, मगर पंट का काउंट नहीं होगा क्योंकि यू आर सेटिंग अ टारगेट ओवर देयर एंड यू हैव स्कोर्ड 137 एंड यू आर ऑलरेडी 300 रन्स अहेड। यू आर द कैप्टन। मास गिल के बाद तुम्हारे लोअर ऑर्डर में से ऑलराउंडर जो थे उन्होंने किसी ने परफॉर्म नहीं किया ना पहले ना नहीं वो गिल का आउट होना, मतलब माज ये कह रहा है वो गलती थी कि अगर वो आउट नहीं होता वो खुद अपने ऊपर रखता, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट नहीं था। वो अपने आप को ये कह सकता है कि यार ये मेरी गलती थी, ये गलती थी उसकी। जडेजा ने अगर 20 रन करे और आउट हो गया, जडेजा की गलती नहीं है, वो 20 करके आउट हो गया। ये समझो ना। अच्छा मसला वो जो इंग्लैंड ने जो किया है ना पहली इनिंग में, वो हैरी ब्रूक ने जो इनिंग खेली है वो इनके लिए भी सरप्राइज होगा, क्योंकि हैरी ब्रूक ने जितना इंडिया में खेला है आईपीएल में और इंडिया में जो टेस्ट मैचेस खेले हैं, इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया उसने। तो उनको भी यही था, हमें भी कमेंट्स आ रहे थे, मुझे भी ये था कि यार इसकी कोई टेक्निक इतनी खास लगती नहीं है अगेंस्ट स्पिन, और अच्छे फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट देखते हैं क्या करता है। लेकिन भाई आपको पता है वो थोड़े टाइम पहले जो आ रहा था फैब 4 में जो हैरी ब्रूक है, उसके जो मेरे ख्याल से तेंदुलकर के बराबर शायद 1 साल के कुछ स्टैट्स वो बता रहे थे ना कि इतने रन बना लिए 1 साल में उसने। हाँ, याद है थोड़े टाइम पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्रेग इन्फो ने ही डाला था। तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसने एक साथ 3 सेंचुरीज कर दी थी, या कुछ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन उसमें नहीं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो तेंदुलकर के रन थे वो जो दिखाए जा रहे थे उसमें, कि उन्होंने भी उस साल उसने सेंचुरी की थी, 1 साल के कुछ रन थे। खैर, तो हैरी ब्रूक ने जो खेला है ना, रूट आउट हो चुका था, उसने पार्टनरशिप की स्टोक्स के साथ, उसने पार्टनरशिप की जेमी स्मिथ के साथ, उसने पार्टनरशिप की क्रिस वोक्स के साथ, और उस सब पार्टनरशिप में आप एक्सपेक्ट करते हो
जो सेट बैट्समैन है वो खेलेगा नॉर्मली और बाकी ये सब तेज खेलेंगे। लेकिन हैरी ब्रुक तेज खेल रहा था, वो सिर्फ उसको सपोर्ट करते जा रहे थे। 206 रन पे था, 471 इंडिया ने बनाए थे, 206 रन पे 3 आउट थे जब हैरी ब्रुक आया था। और जब वो आउट हुआ है ना तो 398 पे आउट हुआ है वो, और मेरे ख्याल से छठा या सातवां वो आउट हुआ है वो। माज भाई कहता है भाई देखो हमें पता है आपको विराट पसंद नहीं है, पर 2021 WTC फाइनल में भी बुमराह ही मेन कल्प्रिट था। 90 overs in 2 innings and wicketless overall. Batting was decent in that game. अच्छा एक यहाँ पे नहीं आपने फैसल भाई इस मैसेज से आपने हैरी ब्रूक was dropped on 12 and 48 by पानीपुरी, कैच ड्रॉप, मैच ड्रॉप। पंट को कह रहा है ये, वो जो कॉट बिहाइंड छोड़ा था ब्रूक्स का। अच्छा ये बताओ माज, ये रन भाई बहुत देर से कूद रहे हैं इनसे। कह रहे हैं माज तेरे वसीम बकार अख्तर ने 25 साल में सेना में एक टेस्ट मैच नहीं जिता सके, पाक टीम पर तो इंडिया पे बोल रहा है 2 ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता और इंग्लैंड में सीरीज इक्वल की तुम्हारे लेजेंड में से। और एक लड़के को और बात ले लूँ, तला 56 कह रहे हैं कि फ़खर, ट्रेविस हेड और अब डकेट लेफ्ट हैंडर इनको आ जाता है। और अब डकेट, वाह यार बड़ा टाइट निकाल के लाया है यार, ये कौन लाया निकाल के? तला 56 बहुत टाइट भाई तला। ये खब्बों का जो है ना, ये कुछ मामले ऐसा, ये उल्टे हाथ का जो है ना देते हैं छक्का चौका। उससे पहले आप सही दिन पर लगा लें, उससे पहले आप सही दिन पर लगा लें। मासी में चले जाएं तो बहुत सही लेकर आए उन्हें भाई भी। अगर आप चले जाएं 96 से लेकर 99 तक जो सही दिन ने हाल किया है इंडिया का, वो सबके सामने है। जो बेचारे मनोज परवाकर और जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश अनिल कुंबले द लेजेंड के साथ जो सही दिन करते थे हमारे, तो ये लेफ्ट हैंडर्स का कोई अजीब सा एक है। और अब आने वाले वक्त में फ़खर के बाद कौन? साइम अय्यूब मोस्ट प्रोबेबली साइम अय्यूब भी हो सकते हैं खतरनाक। अब तो लेफ्ट हैंडर कोई है नहीं, तुम बाबर को लेफ्टी बना दो, अलग बात है। यार उसने जो बात करी ना कि बुमराह, यार देखो ये तुम जरा अब देखो यहाँ हमें मालूम है यार, वो कमेंट में वही कह रहा था, वो कमेंट से उसके कहने का मतलब क्या था, वो कमेंट करने का विराट को पसंद करते हो लगा कि आप बुमराह, बेसिकली बुमराह उसमें भी डिफॉल्टर था मगर उस पर ब्लेम नहीं किया। जैसे आज अभी आप कह रहे हो ना रन बनाओ, रन उसने नहीं किया, इसी तरह उस वक्त भी बुमराह डिफॉल्टर हो सकता मगर सारा ब्लेम विराट पे डाले क्योंकि बड़ी चीज वो था सामने। पॉइंट ये है ना कि उसमें भी 90 ओवर्स किया और विकेट लेस गया वो। नहीं अच्छा देखो यार, बात सुनो, आज बुमराह विकेट लेस गया, बुमराह के बारे में बात हो रही है ना। हम माज भाई आपको जो उन्होंने खैर कमेंट किया, माज भाई गा के बताएंगे वापस से आपको वसीम बकार के बारे में। तेरे वसीम बकार, जिस तरह आपने कमेंट किया इसी तरह माज भाई आपको जवाब दे देंगे। लेकिन बुमराह के बारे में बात हो रही है। देखो आपको जब आप सक्सेस को प्रेस करते हो, इस तरफ फेलियर को एक्नॉलेज भी करो ना कि हाँ भाई हो गया, दूसरे वाले ने अच्छा खेला। आज बेशक वो दुनिया का बेस्ट बॉलर था, लेकिन आज ही वॉज नॉट गुड इनफ। तो 2022 में भी यही हुआ था, जो 2021 का WTC फाइनल बता रहा है, उधर भी वही हुआ था। बुमराह 2-3 मैचेस ऐसे आएंगे, नहीं कर सका। बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जिसमें विराट कोहली भी नहीं कर सका। तो होता है बड़े प्लेयर्स के साथ कि वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं इधर एक और बात जिस बंदे ने ये की उसको करेक्ट कर दूं कि हम विराट कोहली की या दूसरे एनालिस्ट या जो उसके फैंस हैं वो बताते हैं विराट कोहली इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन। ठीक है, अब वो जो टेस्ट कैप्टन जो सक्सेसफुल है उसके पीछे भी बुमराह का हाथ है ना। क्यों? विराट कोहली ने जितने टेस्ट मैचेस इंडिया से बाहर जीते हैं, हर टेस्ट मैच में बुमराह था। जाहिर सी बात है वो होगा तो ये आप 20 विकेट लोगे, तो ऐसा नहीं कर सकते ना आपके बोलो कि यार वो बुमराह ने उधर भी गलती की थी। और आप अपनी दूसरी भी बॉलिंग लाइनअप देखो ना, अब जैसे बाबर यहाँ सिंगल हैंडेडली अकेला करता है, वहाँ बॉलिंग में बुमराह अकेला क्या करे? ठीक है सिराज इज अ गुड बॉलर, तुम्हारा कृष्णा है वो, मगर वो वसीम वकार वाली बात तो नहीं है ना कि वसीम वकार जो अकेले अकेले उड़ा के रख देते। तुम कह रहे हो सेना कंट्री में कोई सीरीज नहीं जीते, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं सीरीज जीते, वो तुम सही कह रहे हो। क्योंकि उस वक्त वही बात है ना कि तुम नाम तो फिर सुनो ना, मैं वही बात करता हूँ कि गिलक्रिस्ट नमूदार हुआ क्रिकेट में, दुनिया की क्रिकेट के अंदर एक नाम उभर के कि कौन है गिलक्रिस्ट। उसने बताया जी आई एम द गिलक्रिस्ट और मैं अब यहाँ पे रूल करने वाला हूँ। तो वो दूसरा टेस्ट मैच था गिलक्रिस्ट का। फिर आप आ जाओ जी, सॉरी डेब्यू था गिलक्रिस्ट का, तो डेब्यू था मगर उसमें लैंगर और हेडन ये सारे थे। बाकी तुम अगर इंग्लैंड की बात कर रहे हो, तुम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हो, तुम साउथ अफ्रीका की बात करो, यार जाके निकालो। वहाँ पे हमने उन सबको टेस्ट मैचेस मारे। वसीम बकार, शोएब अख्तर ने तो 18 रन चाहिए, 4 खिलाड़ी बाकी हैं, तड़ सुबह ऊपर ही ऊपर से आके उसने उड़ा दिए। इस तरह भी किया है, इस तरह के टेस्ट मैचेस हम जीते हैं। 94 की सीरीज तुम उठा लो, टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं, और तुम वकार यूनुस का रिकॉर्ड निकाल लो। तो हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मारा है, इंग्लैंड में तो हम सीरीज जीते हैं। मुश्ताक अहमद स्पिनर्स ने हमें एक सेशन में मैच जिताया है। मुझे याद है आज भी वो कि संडे के दिन, 5वें दिन आखिरी दिन था, संडे था वो, हम क्रिकेट खेलने गए शाम में और उससे पहले मैच ड्रॉ नज़र आ रहा था, इंग्लैंड बड़ा सेट था। और 1 घंटे हम जो खेल के वापस आए तो इंग्लैंड में 8 या 9 डाउन,
और पता चला जी मुशी ने पंजा मार दिया है वहाँ पे, मैं आपको कल रिकॉर्ड निकाल के बता दूंगा वो कौन सा टेस्ट मैच है, 99 का होगा या 98 का टेस्ट मैच होगा वो। तो हम तो ऐसे टेस्ट मैचेस भी जीते, हमारे स्पिनर्स ने, मुशी ने भी काम करा है वहाँ पे। तो हम, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ एक वाहिद कंट्री है जिसके अंदर इन बॉलर्स के साथ हम सीरीज नहीं जीते। बाकी न्यूजीलैंड को भी मारा है, इंग्लैंड को भी मारा है और साउथ अफ्रीका को भी मारा है। और इतना बड़ा स्कोर वसीम वकार को अगर डिफेंड करने के लिए इंग्लैंड में मिले तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो टीम स्कोर कर जाए। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की बात अलग होती है, इंग्लैंड में तो यार हम हमेशा चढ़ के खेलें भाई। सिर्फ वो जो एक हमारा बैट पैच आया ना जहाँ हमारे पास हम खाली हैं, जहाँ वहाब रियाज और राव इफ्तिखार अंजुम ये वाले बॉलर हैं हमारे पास, वो हमारे साथ वहाँ ज्यादतियाँ हुई हैं हमारे साथ। फिर भी 2016 में आई थिंक मिसबा ने वो पुशअप वाला 16 में वो सीरीज बराबर हमने करी थी, तो हम नंबर 1 भी हुए थे वो उसमें। आपको जवाब दे रहा है भाई, हमें पता है वसीम वकार लेजेंड्स हैं, आज भी हम घर पे क्रिकेट डिस्कस करते हैं तो हमारे पप्पा लोग वसीम वकार को मेंशन करते हैं, आप जस्टिफाई मत करो। ठीक, मगर तुम बुमराह के साथ ज्यादती कर रहे हो ना। इसने बुमराह की बात की, वो दूसरा आदमी था जिसने तुम्हें वकार वाली बात अच्छा की, बुमराह ये नहीं था। अच्छा हुनैन ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया बुमराह का। मैं बता दूं, मैं वो एग्जांपल कर रहा था कि बुमराह अकेला क्या करे। बेसिकली वसीम वकार की बात यूं निकली और वो वहां से लिंक हो गई कि उसके एंड पे वो सेकंड एंड से वो सपोर्ट तो मिले ना यार उसको, कि वो प्रेशर जनरेट हो, जैसे वसीम एक एंड से, वकार एक एंड से जनरेट कर रहा है और वसीम दूसरे एंड से विकेट ले रहा है, तो वो दोनों साइड से वो प्रेशर नहीं आ रहा। बुमराह अकेला कर रहा है, उसने पहली इनिंग में 5 आउट प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो प्रेशर उसने होल्ड करना है ना सिराज ने या जद्दू ने, हाँ, या वो आके विकेट लें वहां से दूसरे एंड से। बुमराह प्रेशर बना रहा है और दूसरा बॉलर विकेट ले रहा है, वो चीज दूसरा वो शुभमन गिल उसको लंच से पहले भी उसका स्पेल करवा रहा है, लंच के फौरन बाद भी उसका स्पेल करवा रहा है। तो अगर तुम बुमराह से 15 ओवर करवा रहे हो तो पीछे शार्दुल ठाकुर से भी 10 ओवर करवा लो ना, प्रसिद्ध कृष्णा से भी करवा लो। तो वो बुमराह को ही ओवर यूज कर रहा है ना। बुमराह को वहां पे होल्ड लगाना चाहिए ना, डिस्कस करना चाहिए कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जब यार हडल में बात कर सकते हो तो मैच के वक्त में क्यों नहीं बात कर सकते? बात कर रहे हैं जब मैच स्टार्ट हो रहा है सुबह, ये तो मैच के बाद सही लग रही है ना। उसमें फिर वो तुम्हारी बात भी आ जाती है ना, मेरे ख्याल से तुमने ही कहा था ना पहले कि लगता है ये कैप्टनसी बायर से हो रही है क्योंकि अभी नया कैप्टन है। तो पहले ये वरना होना ये चाहिए था कि दूसरे बॉलर्स ज्यादा बॉल करते और बुमराह शॉर्ट एंड शार्प बर्स्ट में 4-4 ओवर का स्पेल करते। हाँ, जो 4-4 ओवर का, क्योंकि 5 मैच की सीरीज है, कम से कम 4 तो खिलाने पड़ेंगे अब बुमराह को। पहले इन्होंने अगर 45 ओवर करा दिए पहले टेस्ट में उससे, वही तो 45 ओवर बुमराह से करा दिए पहले टेस्ट में। हाँ, तो दूसरे में रेस्ट दोगे उसको? अबे यार ये इसने शर्दुल को क्यों, शर्दुल को 25 ओवर पहली इनिंग। अच्छा बात सुनो, 25 ओवर पहली इनिंग में और अभी इस इनिंग में 19 ओवर, तो 44 ओवर हो गए ना। 44 ओवर आपने करवा दिए। वैसे बात हो रही थी कि बुमराह 3 मैचेस खेलेगा इस सीरीज में, जो ऐसी बात हो रही थी कि वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए। अब पहला मैच हार गए तो अब या उनको 3 मैच, तो अब 4 मैच खिलाने पड़ जाएंगे। तो नैन भाई स्ट्रैटेजी ये है कि 3 खिलाएंगे, मगर पूरा एफर्ट डालो तुम अपना, जो है ना वो धरती फाड़ के इधर का उधर का सब जगह। तो अकेला डालता रहेगा एफर्ट, ये भी तो देखना तू। अब हुनैन यही होगा ना, दूसरा नहीं खिला सकते उसको। दूसरे मैच में आचल भी वापस आ रहा है शायद। अच्छा एक बात बताओ, पहले मैच में जायसवाल ने, पहली इनिंग में जायसवाल ने 100 किया, ठीक है, शुभमन गिल ने 100 किया, दूसरी इनिंग में नहीं किया। कोई उनको कह रहा है इन्होंने क्यों रन नहीं बनाए, दूसरी इनिंग में केएल राहुल और उन्होंने बना दिए रन, ठीक है। इसी तरह बुमराह ने तो पहली इनिंग में 5 विकेटें ली थी जब कोई कुछ नहीं विकेटें ले रहा था। अगर उसका ऑफ डे आ गया, हमने तो कर दी बुराई, हमने तो कह रहे हैं भाई आज बुमराह को जो है ना उन्होंने इंग्लैंड खा गया, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि यार बुमराह की हम पुरानी गलतियां लेके बैठ जाएं कि उस मैच में फेल हुआ था। अब 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ था, तेंदुलकर सहवाग दोनों आउट हो गए थे, गंभीर ने वो वर्ल्ड कप फाइनल जितवाया था, तो उसके बाद तेंदुलकर को कंधे पे लेके क्यों घूम रहे थे कि ये वर्ल्ड कप आपका है, बोलते आपने तो आज खेला ही नहीं है। सही बात है, तो ऐसा नहीं होता ना, फाइनल डे आप बोलो कि यार बुमराह उस दिन भी नहीं चला था, तो रिस्पेक्ट खराब होती है ऐसे प्लेयर की। गंभीर हैज कंफर्म्ड दिस दैट बुमराह इज प्लेइंग 3 मैचेस इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो तुम छोड़ो। हाँ, तो 3 का ही है। रन बनाओ रन, डकेट भाई थोड़ा कम, रखना था हौला, बुमराह को कर दिया बर्बाद, बुमराह को कर दिया बर्बाद। चाटा मार खाएगा तू मेरे हाथ, चाटा खाएगा तू मेरे हाथ। मैं यहाँ तक करूंगा, तू बुमराह खेल दूंगा। फैसल एक भी सही नहीं हुआ, आज हो जाए यार। ये एक भी सही नहीं हुआ, एक भी सही नहीं हुआ, उसको याद ही नहीं है। कैमरे के पीछे बैठ के इतनी खिचड़ी पकाते थे मेरे दिमाग। अबे खिचड़ी क्या, तुझे अभी एक कैमरा ऑन करते एक बार पहले था बुमराह की फट गई वो नहीं, ये नहीं था, ये हमारा ये था, ये हमारा नहीं है, हम ऐसे नहीं है भाई। बुखार बुमराह का उतर गया खुमार, बुमराह को चढ़ गया बुखार, उतर गया क्यों बुखार, बुमराह को चढ़ गया, बुमराह क्या उतर गया खुमार, बुमराह का उतर गया खुमार, और क्या उतरा, बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह को चढ़ गया बुखार, और क्या था, बुमराह हो गया दिया लाचार,
बुमराह हो गया लाचार और बुमराह हो गया बेकार, कर बुमराह दिया हो लाचार, हो गया बेकार। ये पता नहीं कहाँ कौन से हो स्कूल गया जाता था भाई तू। बुमराह लाचार और बेकार। मैंने सही बिठाया, तुम बकवास नहीं करो, तुम मेरे साथ करो। 1 2 3 गो। रन बनाओ रन। डकैत भाई थोड़ा कम, रखना था हौला हार। बुमराह हो गया लाचार, बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह हो गया बेकार, बुमराह हो गया बेकार। इंडिया को कर दिया बर्बाद, इंडिया को कर दिया। रन बनाओ रन। लग गए लसन, हो गया काम। मुझे इसमें जो सबसे रिजल्ट बताओ नैन भाई, क्या आने मुझे वाला है? इसमें सबसे अच्छा लगा ना जब आप गाते हैं डकेट के साथ जो आप बाई लगाते हैं। डकैत भाई रन बनाओ। डकेट भाई थोड़ा कम, रखना था वाला हाथ। तो डकेट के साथ भाई जो देसी बनाया ना डकेट को आपने। ए डकैत भाई थोड़ा हौला हाथ रखना था ना भाई, ये क्या किया आपने? तो नैन भाई आपने और सचिन भाई ने तो प्रेडिक्शन कर दी थी अपनी, क्या 3-2 की ना, ऐसी थी? सचिन की 3-1 की थी फॉर इंडिया। हाँ, और आपकी थी 2-1 मैंने नहीं की थी, मैंने की नहीं थी, आपने की थी 3-1 फॉर इंग्लैंड। 3-1। नहीं नहीं, अबे क्या बात। माज ने 3-1 की थी। आपने सवाल पूछा था 5-0 3-4-0 देख रहे हो, मैंने कहा इट कैन बी। मगर मैंने ये नहीं कहा ना कि ये होगा, मैंने जो मुंह से कहा नहीं, वो आप- 3-1। वो तो कैन भी तो कुछ भी हो सकता है ना। ये 4-0 देख रहे थे। नहीं, इन्होंने 3-1 कहा थोड़ा था। सा प्रेशर दिया, उन्होंने कहा हाँ 3-1। इन्होंने कहा इन्होंने कहा क्या वाइट वॉश होता तो उसको मैंने कहा इट कैन बी। हाँ आपने ये नहीं कहा था It It can be। नहीं, आप अबे रील दे निकालो दीजिए, आप भाई, देख रील लो। निकालो। इसने आपने कहा है नहीं कि कहा था। इस- तुमने जो काटा वो निकल गया। इसने कहा इंडिया शायद एक इतना मैच हमारा कम थोड़ी है। इसने कहा इंडिया शायद एक मैच निकाल ले, इसलिए 3-1 बोला था तूने, और एक Start शायद ड्रॉ हो ऐसे- जाए ये बात की कहानी वॉश आउट हो है। जाए। आपने स्टार्ट ऐसे किया। माज भाई आप क्या 4-0 देख रहे हो? इट कैन बी। इट कैन बी यूं किया उन्होंने। इनको उसके तकलीफ- बाद की मेरी explanation- अंग्रेजी बोलने से जलन होती है ना इससे। अंग्रेजी बोलने से नहीं, आपका कॉन्फिडेंस तो आप बोल- अच्छी बात है ना बेचारा। फर्स्ट डे जब आई ये, जब पहले दिन इंडिया ने फॉल्स बैटिंग डे की, फॉल्स डे ये अंग्रेजी में वैसे वो क्या आइडेंट के साथ क्या लगाता है ये अक्सर जब इसको बोलते हैं ना आइडेंट कम जब बोलना होता है उसके साथ पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस ही लगाते हैं। हाँ आई डिडंट वेंट देयर ऐसे बोल देता है। हाँ ऐसे उन्हें बोल भाई देता है। फर्स्ट डे जब इंडिया ने बैटिंग की है ना, इन्होंने उससे एक दिन पहले कहा था कि इट कैन बी, और जब आए ना पहले दिन इंडिया ने बैटिंग की फॉल्स डे फर्स्ट डे, भाई मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं, जब आए ना उस दिन ये पलटे हुए थे। सही है कि यार ये तो वो हो गया। फिर आपको याद है सेकंड डे जाके उन्होंने खुद बोला कि यार अब मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि स्टेटमेंट पे खड़े ही नहीं हो रहे। सही। अच्छा फैसल भाई अब आपसे एक रिक्वेस्ट है फैसल भाई, आप आजकल रिसेंटली जो ना एक जुमला है जो आप बहुत अच्छा बोलते हो, अब आपको मैं वो जुमला जो है ना बदल के दे रहा हूँ कि हमने इंग्लैंड को 300 जो है 71 रन बनाने के लिए दिए और उन्होंने हमें ही हरा दिया। अब आप वो उस तरह बोले। ये बहुत टाइड है, मैं सुन के जाना भाई। हाँ लगे देखो हमारे शोध हाँ भाई आमद हुई पाकिस्तान ने पाकिस्तानी नहीं इंग्लैंड, हमने इंग्लैंड को ऐसे बोलेंगे ना आप। नहीं, मगर आप दोबारा लाइन शक्ल लाए आप। हमने इंग्लैंड को 371 रन बनाने के लिए दिए, उन्होंने हमें ही हरा दिया। यार बैठेगा नहीं यार, उन्हें नहीं, बैठेगा। लाइव हमसे नहीं होती है acting यार। हम कैमरा शाय हैं। अच्छा, इंग्लैंड, पाकिस्तान ने अच्छा, हमें- आप बोले हमने इंग्लैंड को 371 रन दिए बनाने के लिए हमने इंग्लैंड को 371 रन बनाने के लिए दिए और उन्होंने हम पे ही हमला करना शुरू कर दिया। ये चला है, हमला करना शुरू कर दिया। हमला ही तो करा उन्होंने। डकैत भाई ने जो रन बनाए हैं, रन बनाओ रन, डकैत भाई थोड़ा कम, रखना था हौला हाँ। बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह का उतर गया खुमार, बुमराह का उतर गया खुमार, बुमराह हो गया लाचार, बुमराह हो गया लाचार। इंडिया को कर दिया बर्बाद, इंडिया को कर दिया बर्बाद। और ऐसा ही कुछ हुआ आज इंग्लैंड और उनके मैच में। अच्छा, next तारीख match- का सेकंड भाई आपने ऐसा कुछ रिकॉर्डों पर तवज्जो नहीं डाली। तारीख का सबसे सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन अ डे ऑन द 5th डे। इससे पहले 404 है जो चेज हुआ एट लीड्स, ऑस्ट्रेलिया ने करा अगेंस्ट इंग्लैंड। आज करा है 350 रन बनाए लीड्स के अंदर ही इंग्लैंड ने
अगेंस्ट इंडिया। और ये जो करंट है उसके अंदर एक मैच 1948 जो पहला है, तीसरे नंबर पे जो मैच है 345 रन बने थे चौथे दिन, वो वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनना। फिर 342 1984, सारे 80s 90s में जा रहे हैं। पांचवें नंबर पे 324 रन जो 2021 में बने थे। अच्छा, गाबा का घमंड टूटा जो ये कहते हैं। हाँ 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 हाँ, सही है। ऋषभ पंत, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम अभी इस करंट इस सदी की बात करें तो उसमें सेकंड ये चीज़ है, एक इंडिया के अगेंस्ट हुई है, एक इंडिया ने की है और एक इंडिया के अगेंस्ट हुई है। उन्नयन भाई वो कह रहा है शामी बॉलिंग की वीडियो डाल रहा है, उसको बेसिकली सेलेक्ट नहीं किया था आईपीएल के, हमें वहाँ पे स्विंग कंडीशन में बुमराह शामी का पेयर चाहिए था, मतलब सेलेक्ट करना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन गौतम गंभीर जो है वो सीनियर प्लेयर सारे रिटायर करना चाहता है, तो शामी वीडियो बना के डाल रहा है कि भाई मैं अभी भी फिट हूँ। तो उसका अगर शामी के साथ पेयर होता बुमराह का टेस्ट में तो आप क्या देखते हो? हाँ, बहुत लीथल पेयर होता है। शामी के एक्सपीरियंस को मैच करना मुश्किल है। शामी मतलब प्रॉपर बॉलर है, और अगर वो अब ये देखना है ना यार, देखो गौतम गंभीर शुभमन गिल को कैप्टन बनाया है, तो एक तरह से ये सिग्नल है ना कि ही इज़ ओनली लुकिंग फॉरवर्ड, वो पीछे अब प्लेयर्स को नहीं देख रहा, तो अब वो नहीं लेगा शामी को, अब आगे देखना है। अब जब आगे देखना है तो आपको इंग्लैंड में एक लेफ्ट आर्म बॉलर होना चाहिए। अब जो इस बॉलिंग, कभी कभार ऐसा लग रहा था इंडिया की बॉलिंग टूथलेस लग रही थी। अच्छा। बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, तो जो हम बात कर रहे थे कि अर्शदीप को खिलाएं, एक लेफ्ट आर्म एंगल हो ताकि एक वैरायटी ऐड हो, या फिर अगर बुमराह अगर रेस्ट कर रहा है किसी मैच में तो फिर स्पिन से अटैक करें और जडेजा के साथ कुलदीप यादव को भी खिलाएं। तो अगर आज 371 रन होते, माज जो आज विकेट थोड़ा सा जो टर्न कर रहा था, अगर कुलदीप यादव भी होता तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था इंग्लैंड के लिए। हाँ, हो सकता था। वही है ना, कैप्टन बेचारा इतना अभी दबा हुआ है, वो 5th डे के लिए मैं एक प्लेयर को खिलाऊं जाके, वही भी तो समझना। 4th डे के लिए आपको कभी कभार खिलाना पड़ता है। आपने शार्दुल ठाकुर को यूज ही नहीं किया प्रॉपर, तो आप कुलदीप को खिला लेते, या तो ये दिखाना चाह रहा था वो, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा था, क्या उसने सोचा हुआ था। लेकिन अगला मैच जो है ना वो एजबेस्टन बर्मिंघम में है, और वहाँ पे थोड़ी ड्राई कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे चांस है कि कुलदीप यादव को खिलाए। आप क्या बोलते हो, कुलदीप को खिलाए या अर्शदीप को? बर्मिंघम है तो खौफ तो पहले ही आ गया ना बर्मिंघम का, क्योंकि इंग्लैंड की हिस्ट्री की जो हाईएस्ट चेज है दैट इज इन बर्मिंघम। अच्छा, पूछो अगेंस्ट हु? ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, इंडिया वही तो है जो 2022 में किया है, 378 है, वही मैच है ना जो उनका जो पहला जो highest है, वो भी स्टोक्स ने किया था ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो इस ग्राउंड पे था जो आज मैच जहाँ पे हो रहा था। वो जो 2022 में जो लास्ट मैच जो इंग्लैंड ने इंडिया के अगेंस्ट चेस किया था ना, वहाँ पे अब दूसरा टेस्ट मैच है। अच्छा, ये बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये चल रही है, वो कह रहे हैं कि भाई एशिया कप तो कंफर्म हो गया है कि होगा। मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि नो मैटर व्हाट पाकिस्तान विल प्ले। एक दिन लाइव आओ, टीम्स का स्क्वाड वगैरह प्रेडिक्ट करो, मज़ा आएगा। अच्छा उन्नयन भाई, चलो आएंगे, करेंगे। नहीं माज भाई, नहीं, माज भाई को मैंने कुलदीप और अर्शदीप पूछा, वो जवाब नहीं दे रहे, किसको खिलाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना, वो तो कैप्टन इतना दबा हुआ, वो ब्रेव डिसीजंस ही नहीं ले। खिलाना किसको चाहिए उसको छोड़ो ना, तुम्हारे ख्याल से खिलाना चाहिए, यही बॉलिंग अटैक रखेगा वो। और रेड्डी भी आ सकता है शार्दुल ठाकुर की जगह, नीतीश कुमार रेड्डी। भाई देखो, मेरी तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चॉइस थी, पहली कृष्णा से ऊपर जो तुमने इन्होंने खिलाया है वो खब्बा था, ठीक है। अर्शदीप चाहिए ना इसको। मैं कह रहा था कि अर्शदीप को खिलाना चाहिए, शार्दुल को ये अब खिलाएंगे नहीं, मगर फैसल शार्दुल बड़ा इफेक्टिव है यार, इसको यूटिलाइज नहीं किया इन्होंने, सही नहीं किया ना, तो अब उसको दिख रहा है ना कि अब अर्शदीप को लाएंगे या कुलदीप को लाएंगे उसकी जगह। हाँ, इनको नजर आया कि इनकी बैटिंग ने परफॉर्म कर लिया, अब ये करेंगे क्या, ये एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे, और इंडिया एक बार फिर जो है ना वो बल्ली लेने वाला है, मैं आपको बता दूं बर्मिंघम के अंदर, क्योंकि वहाँ का बैटिंग विकेट है, तो ये सोचेंगे अब कि यार हम एक जो है ना पक्का बॉलर खिला लेते हैं, शार्दुल को बिठा देते हैं, और शार्दुल को बिठा के ये अब कुलदीप को डालें या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालें, बुमराह की जगह एक फास्ट बॉलर डालेंगे अगर उसको रिप्लेस किया कुछ नहीं। इनका जो लोअर ऑर्डर में दोनों इनिंग्स में शार्दुल ठाकुर नहीं चले हैं, उसकी जगह तो नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, क्योंकि दोनों इनिंग्स में यार इन्होंने कितने बनाए, मैं कल बता रहा था ना 55 रन बनाए दोनों इनिंग्स में, लास्ट 5 विकेट्स ने मिला के। तो वो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो बैट्समैन कम करे, उनको एक बैट्समैन नीचे ज़्यादा चाहिए। आप देख लेना, ये अगर ऑलराउंडर को बिठाएंगे तो उसकी जगह ऑलराउंडर ही ला रहे हैं ना। पक्का रेड्डी इतनी बॉल तो नहीं करता ना, रेड्डी इतनी बॉल हाँ शार्दुल ठाकुर से कम करता है ना, तो ये रेड्डी की जगह पे
पक्का बॉलर लेंगे, बैट्समैन इंक्लूड तो ये शार्दुल ठाकुर को उन्होंने बॉलर की तरह यूज ही नहीं किया, तो रेड्डी को ही खिला लेंगे ना। रेड्डी को अगर इस तरह यूज करना है तो रेड्डी को ज्यादा अच्छी यूटिलाइजेशन वो है। बैटिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ, नीचे रन नहीं आ रहे, मुझे तो ऐसे लग रहा है। मुझे लगता है कि नहीं, ये पक्का बॉलर खिलाएंगे, ऑलराउंडर नहीं खिलाएंगे। अगर शार्दुल को ड्रॉप करा, अव्वल तो शार्दुल को ड्रॉप करना नहीं चाहिए क्योंकि उसको बॉलिंग में से यूटिलाइज ही नहीं किया है। वो नहीं किया, वो समझ ही नहीं रहे ना, उसको उस लेवल पे ले ही नहीं रहे, ये समझो ना। हाँ, तो वो मेरे हिसाब से उनका प्लान ये होगा, बैटिंग हमारी चल गई है, हम पक्का बॉलर है ना इंडल्ज कर लें इसके अंदर। अच्छा, बुमराह को चढ़ गया बुखार, हो गया लाचार, उतर गया खुमार, ये एक एक दफा बोलना, 2-3 दफा मत बोलना, आखिरी दफा मैं बंद करूंगा। रन बनाओ रन, डकेट भाई थोड़ा कम, रखना था हौला। बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह हो गया लाचार, बुमराह हो गया बेकार, इंडिया को कर दिया बर्बाद। बहुत बुरा गाया। रन बनाओ रन। आप सबसे चलें जी, सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डकेट भाई थोड़ा कम, रखना था हौला। बस कर दे भाई। बुमराह को चढ़ गया बुखार, बुमराह हो गया लाचार, हो गया लाचार, बुमराह की फट गई शलवार। दी एंड।